का चुनावी संग्राम अपने चरम पर है। ऐसे में हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बहुचर्चित सीट अगर बात करें तो मऊ विधानसभा में, जहां से अब्बास अंसारी मैदान में है। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसी चल रही है तैयारी और क्या इस बार विरासत जो इनके पिता की है क्या बच पाएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार वादा करती है और लगातार मंचों से ऐलान करती है कि इस बार मऊ विधानसभा सीट पर हमारा कब्जा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के वादों पे बात करूं, 5 साल पहले तो किसानों से भी किया था, जवानों से भी किया था, माँ बहनों से भी किया था, रोजगार देने को कहा था। उनके वादों की क्या बात करिएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में यहाँ कोई टक्कर ही नहीं। जितना वोट वो पाएंगे उससे ज़्यादा वोट से तो हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 5 साल उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा तो वो भी आरोप लगाते रहते हैं कि जब से आपके वालिद यहाँ विधायक रहे, मंत्री भी रहे, वो विकास का कार्य जो है बाधित करते रहे। बार बार मंचों से आप ही के परिवार की जिक्र करते रहते हैं। अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी है ना, तो हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं। हर बार जनता अपना रिजल्ट देती है और जब जनता अपना रिजल्ट देगी तो जैसे 5 बार हुआ वैसे 6वीं बार भी बोलती बंद हो जाएगी। 5 साल के लिए बिल में घुस जाएंगे। कई लोग ऐसे भी दिखे जो हम देश के प्रधानमंत्री को यहाँ की जनता पिछली बार नकार चुकी है। अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे हैं, पूछिए ना ज़रा। जैसे लगातार मुद्दा रहा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और विधानसभाओं में, तो किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। आपके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए समाजवादी पार्टी की, वो भी किसानों का मुद्दा लेके चलते रहे। क्या यहाँ भी वो मुद्दे नज़र आ रहे हैं? एक बात बताइए, 80% किसानों का देश है और किसान आज भुखमरी को मजबूर है, तो उस पर क्यों ना बात किया जाए। और कहाँ का किसान है जिसका फ़ायदा हुआ है? क्या छुट्टा पशु से कौन सा ऐसा किसान है जिसका नुकसान नहीं हुआ है? चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे वो बड़ा किसान हो, जिसकी जितनी ज़मीन है उसका उतना नुकसान है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 कुंटल अनाज पीछे से चरवा दे रहे हैं जानवर से। जनता इंतज़ार कर रही है, आने तो दीजिए 7 तारीख। ऐसा बटन दबाएगी। पिछली बार तो मुंह पर कालिक पोती थी, इस बार ऐसा करारा लगाएगी, ऐसा करारा लगाएगी कि 50 साल तक कान से गूंज नहीं जाएगी इस जनता के द्वारा मारे हुए थप्पड़ की। बस जी, एक चीज़ और है। आज योगी आदित्यनाथ एक सभा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित जितने उनके लोग हैं वो अपना टिकट कटा चुके हैं जाने के लिए 10 मार्च को, याद रखें। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने सबने टिकट कराया लखनऊ का। मगर ये देखिए, योगी बाबा लखनऊ से पहले गोरखपुर आ गए हैं। वो बेचारे खुद परेशान हैं। देखिए क्या होता है आदमी को, जब आदमी को खुद पता चल जाता है ना कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान निकल गया है, तो बौखलाहट में आदमी कुछ भी बोलने लगता है। ये वही है। अब आप बताइए ना, प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके जनता को बुलडोज़र से धमका रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे खिसियानी बिल्ली क्या करे तो खंबा नोचे। ये खंबा नोच रहे हैं और जनता इनको सुधार देगी, देखिएगा। धीरे 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 अभी तो देश के मुखिया को किसानों ने घुटने के बल लाए हैं ना, आगे समय आने दीजिए, सब घुटने के बल आएंगे। जनता जनार्दन है, जिसके सर पर हाथ रख दे तख्तो ताज, और जिसके सर से हाथ हटा ले उसको 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं होती। पिछली बार जब रहे पिताजी आपके, उसके बाद अब अगर आप फिर से सत्ता में आते हैं या आपकी सरकार बनती है, आप विधायक होते हैं, क्या कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं जिनको पूरा करने का काम करेंगे? जो कुछ छूट गए हैं, क्या कुछ जनता के बीच जब जा रहे हैं उनके वादे सुन रहे हैं या उनके जो मांग है वो सुन रहे हैं? क्या कुछ सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं जिनको सरकार बनते ही पूरा करें? सबसे पहली चीज़ तो झूठ की सरकार से जनता को मुक्ति। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन सिस्टम। पिछले 3 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं सारे, मगर बच्चों से फ़ीस वसूली जा रही है। एग्ज़ाम की फ़ीस भी, स्कूल की फ़ीस भी। पहले स्कूल कॉलेज खुलें, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो नौकरी करेंगे, कहीं आगे जाएंगे, कुछ करें। बस मोबाइल पे स्क्रीन पर देखते हैं, वही उनकी दुनिया रहेगी। तो उससे बाहर निकालना। 1 साल पहले का आपने वो दृश्य याद होगा, कोरोना काल में ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिसने किसी अपने को ना खोया हो। तो स्वास्थ्य सेवा ठीक करनी ज़रूरी है। सबसे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा जाएगा। उसके बाद यहाँ की सड़कें जो जर्जर हो गई, पिछले 5 साल में कहीं चिप्पी भी नहीं लगाई है, और कहे थे कि 3 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे प्रदेश को।
तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब किसी दिन 10 के बाद अस्थिर से मिलिएगा तो 1-1.5 घंटा बताऊंगा क्या क्या बातें हैं। हमारे साथ अब्बास अंसारी जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 10 मार्च का वह दिन जब गणना शुरू होगी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में, यूपी में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 10 मार्च को आप पूछिएगा कितना विकास हुआ। बहरहाल क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, किसके सर होता है ताज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सफीक के साथ अविनाश त्रिपाठी, लाइव 24 मऊ।